अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ एन स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। एक आपके पास ये स्क्वायर फील्ड है, इसमें यहाँ पे कोने पे आपने एक हॉर्स को जो टाइट करके बांध दिया है एक रस्सी के साथ, जो जिसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो आपने ये बताना बेटा कि किस एरिया में जो ये जो हॉर्स है वो घास चर सकता है, तो वो निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर वो ए बी। उसके बाद क्या होता है कि ये जो 5 मीटर की पहले रोप थी उसको बढ़ा के हमने कर दिया 10 मीटर तक, ये यहाँ से एक और बन गया। तो आपने बताना है कि कितना ज़्यादा एरिया में जो घोड़ा है वो घास चर सकता है, कितना इंक्रीज हुआ एरिया में। तो पहले हम एक सेक्टर का निकालेंगे, फिर दूसरे सेक्टर निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर दी है 15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल होगा। तो सेक्टर एंगल थीटा आ गया 90 डिग्री। रेडियस ऑफ सेक्टर आ गया लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप कितनी है, 5 मीटर। तो रेडियस आपके पास जो सेक्टर ओ ए बी है इसका आ गया 5 मीटर। तो अब हमने लिखाना सबसे पहले क्या निकालना बेटा, एरिया इन विच horse can graze इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, और कौन सा सेक्टर आएगा हमारे पास, ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में दी हुई है, और रेडियस हमारे पास 5 × 5 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4, पॉइंट को हटा देते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 100 × 25, 25 × 25 4 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 2 से कट गया 157, दैट इज इक्वल टू 157/8, 157/8। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 19.625 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेस। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में जो लेंथ ऑफ रोप है वो ओ डी तक हो गई है। कितनी हो गई है बेटा, 10 मीटर। पहले 5 थी तो अब हो गई है 10 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सेक्टर इंक्रीज टू 10 मीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ रोप हमारे पास 10 मीटर होगी तो रेडियस कितना हो गया हमारे पास 10 मीटर। तो रेडियस ऑफ सेक्टर, अब हम किस सेक्टर की बात करेंगे, ये वाला ओ सी डी। तो इसमें रेडियस हमारे पास कितना आ गया, रेडियस हमारे पास आ गया 10 मीटर। सेक्टर एंगल तो उतना ही रहा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, OCD is equal to 90 डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 1/4, 90 को काट के 1/4 3.14, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 × 10 मीटर स्क्वायर। तो 1/4 3.14 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, सीधा रह गया 3। तो और इसको जब सिंप्लीफाई किया 2 से ये आ गया 157, और 157/2 इज इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमारे पास आ गया जब रेडियस हो जाता है 5 की जगह 10। तो अब हमने निकालना क्या है, इंक्रीज इन ग्रेसिंग एरिया हमें फाइंड आउट करना था। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया
कितना एरिया इंक्रीज हुआ जिसमें घोड़ा अब घास चर सकता है। तो सबसे पहले आएगा एरिया ऑफ सेक्टर OCD, जो बड़ा सेक्टर था, और उसमें से हम जो एरिया ऑफ जो छोटा सेक्टर है वो कौन सा है, OAB, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ OCD आया बेटा कितना, 78.5, और इसका है 19.625 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को माइनस किया हमने तो हमारे पास वैल्यू आ गई 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया ज़्यादा बढ़ गया। होप आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 है, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameter, which divides the circle into 10 equal sectors. As shown in figure, find the total length of the silver wire used. Second, the area of the each sector of the brooch. देखिए क्वेश्चन क्या होता है, ब्रूच ये होता है जो हमारे पास जब हम कोट वगैरह डालते हैं उसके ऊपर लगता है एक ब्रूच। ठीक है, ये ब्रूच आपके पास है सिल्वर वायर का सर्कल के रूप में है, और इसमें सिल्वर वायर लगी हुई है। ये बाहर भी सिल्वर वायर लगी है, और ये जो अंदर आपके पास डायमीटर बने हैं इनमें भी सिल्वर वायर लगी हुई है। टोटल डायमीटर 1 2 3 4 5, ये नहीं गिनने बेटा, ये सारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो आपने बताना है कि इसमें कितनी चांदी का यूज़ हुआ है, लेंथ ऑफ वायर कितनी है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसको फाइंड आउट करने का तरीका सिंपल आ जाएगा। आपके पास जब लेंथ की बात करते हैं तो पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गई, प्लस जो डायमीटर है, कितने डायमीटर है 5 इंटू डायमीटर, और इनको प्लस कर देंगे, जो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया टोटल लेंथ। उसके बाद निकालना है द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। तो पहले टोटल सेक्टर कितने हैं हमारे पास, टोटल सेक्टर हमारे पास है 10, और सेंटर एंगल कितना का है 360 का। 360 को 10 से डिवाइड किया तो सेक्टर एंगल हमारे पास 36 डिग्री आ गया, और हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर हमारे पास दी है 35 मिलीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल आर आ गया 35/2, हमें पता है डायमीटर का हाफ करते हैं तो रेडियस आ जाता है। अब नंबर ऑफ डायमीटर्स क्वेश्चन में गिवन है, टोटल नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने हैं हमारे पास, दैट इज 5। नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड इज इक्वल टू, अभी बताया बेटा आपको मैंने, जितने डायमीटर है, कितने डायमीटर हमारे पास 5 इंटू लेंथ ऑफ डायमीटर प्लस बाहर वाला आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो 5 लेंथ ऑफ डायमीटर हमारे पास 35 है, प्लस 2 पाई आर, 5 को 35 से मल्टीप्लाई किया 575 प्लस 2 22/7, और रेडियस हमारे पास है 35/2 मिलीमीटर। तो 175 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 7 1 7 7 5 35, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 110, दिस इज इक्वल टू 285 मिलीमीटर। तो इस ब्रूच को बनाने के लिए जितनी सिल्वर वायर यूज हुई है वो कितनी है, 285 मिलीमीटर। अब सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने निकालना है सेक्टर ऑफ ब्रूच, सॉरी, या एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो पहले हमें देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं। तो देखते हैं अब इसमें सेकंड पार्ट में
सबसे पहले हमें पता है टोटल नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर 10 है, तो हमारे पास सेक्टर एंगल ऑफ ब्रूज कितना आ गया, सेक्टर एंगल ऑफ ब्रूज थीटा। देखो सेंटर एंगल बन रहा है 360 डिग्री का, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर आपके पास 10 है, तो ये आ गया 36 डिग्री। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ, अब हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर तो थीटा हमने निकाल लिया 36 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 35/2 इंटू 35/2 मिलीमीटर स्क्वायर। 36 से कट गई, यहाँ आ गया 10, 7 1 जा 7, 7 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 1 जा 2, 11। मेरे पास आ गया 11 इंटू 35, 2 2 जा 4। और आपको बताया 11 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 5 और दोनों को जो प्लस करके आया 3 और 5 को 8 वो बीच में। दिस इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ओवर हो गया। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।